बारिश में की अपनी सलहज की खुदाई। दोस्तों, मेरा साला मुझसे 3 साल छोटा है। उसकी बीवी किरण मुझे उसकी शादी के वक्त से ही बहुत पसंद है। मैं शुरू से किरण की चिड़िया मारने की तमन्ना रखता था, लेकिन रिश्ते की वजह से डरता था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। पर जब मैंने देखा कि किरण भी बार बार मुझे लाइन देती है और अपने पल्लू को गिराकर बार बार अपने संतरों को दिखाते हुए बड़े लटके झटके से मुझे पटाने के प्रयास करती रहती है, तो मैंने उससे अच्छे से बातचीत करना शुरू कर दी। तभी पता लगा मेरा साला बस पैसे कमाने में लगा रहता है, सुबह से लेकर देर रात तक बस पैसा पैसा। जबकि घर में जवान बीवी को पैसे के साथ कड़क मोटा औजार भी चाहिए होता है। अब वह नहीं देगा तो वो किसी और से तो लेगी ही। बस ये सब बातें साफ होते ही मैं अपने औजार को यही कहता कि बस अब मंजिल दूर नहीं। एक दिन मैं अपने ससुराल के शहर में किसी काम से गया तो ससुराल के घर भी चला गया कि किसी बहाने मेरी जान किरण को देख आऊंगा। ससुराल जाने पर पता लगा कि मेरा साला दुकान के काम से बाहर गया है, 2 दिन बाद वापस आएगा। और मेरे सास ससुर सासू जी के मायके में किसी की मौत हो जाने की वजह से गए हुए हैं। वे देर रात को वापस आने वाले थे। मतलब किरण और मैं बस, और कोई नहीं। खुदाई के लिए सब माहौल बना हुआ ही था। किरण मेरे लिए चाय लेकर आई और मुझे चाय देकर वहीं खड़ी होकर बातें करने लग गई। मैंने उससे कहा, आप भी लो चाय, तो वह आनाकानी करने लगी। मैंने अभी पी है, बस आपके लिए ही बनाई है। मैंने जिद करते हुए कहा, मैं कोई काम अकेले नहीं करता, आप नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। तो उसने कहा, ठीक है, आधा आधा पी लेते हैं। मैंने उसको कहा, पहले आप पियो, लेडीज फर्स्ट। तो उसने बड़ी अदा से हंसते हुए एक सिप ली, फिर मैंने भी उसी कप से एक सिप ली और इस तरह दोनों ने एक दूसरे की झूठी चाय पी। मुझे लगा आज मौका अच्छा है, चौका मार ही देना चाहिए। मैं एक झूठी प्रमोशन की कहानी सुनाकर उसका मुंह मीठा कराने की बात कहकर बाहर मिठाई लेने चला गया और मिठाई लेकर उसमें कामोत्तेजक दवाई मिला दी। फिर ससुराल में आकर उसी दवाई मिली हुई मिठाई को किरण को खिलाया। दवाई असर करने में थोड़ी देर लगाएगी, यह सोचकर मैं किरण से बात करने लग गया। किरण भी मुझसे बात करते करते ऐसे देख रही थी जैसे बिल्ली दूध की भरी हुई हांडी को देखती है, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिले। अंत में थक हार कर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तो वह कुछ कहते कहते रुक गई और मन महसूस कर बोली, ठीक है, अगली बार दीदी को भी लेकर आना। मैंने कहा, ठीक है, और वापस आने के लिए निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। मेरे कपड़े थोड़े से गीले हो गए। मुझे उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। मैं वापस लौटा और मुझे देखकर किरण के चेहरे की रौनक लौट आई। उसने मुझे कहा, आप कपड़े बदल लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं बाथरूम में गया और कपड़े खोलकर एक तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। किरण मेरे चौड़े रोमदार सीने को मधोशी भरी नजरों से देखने लगी। तभी मुझे छींक आ गई तो किरण ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोली, चलो मैं बाम लगा दूं, नहीं तो बीमार हो जाओगे। किरण ने मुझे उसके बिस्तर पर लिटाया और बाम लेकर आई। वह मेरा सिर अपनी गोद में रखकर बाम लगाने लगी। उसकी गोद में सर होने से उसके आम मेरे सर को छू रहे थे। साथ ही किरण के बदन से आ रही मदहोश कर देने वाली खुशबू मेरे तन बदन में सनसनी पैदा कर रही थी। धीरे धीरे तौलिया के अंदर मेरा औजार कड़क होने लग गया। तौलिया भी थोड़ा ऊंचा ऊंचा से दिखने लग गया। किरण की नजर उस पर पड़ी तो वह शर्माती हुई मुस्कुराई, थोड़ा रुक कर बोली, अब कैसा लग रहा है?
मैंने कहा, अब तो सनसनी उठ रही है दिलो दिमाग में। किरण ने पूछा, क्यों? मैं बोला, बाहर बरसात हो रही है और अंदर मैं बिना कपड़ों के एक हुस्न की मल्लिका की गोद में सर रख कर लेटा हूँ तो सनसनी तो उठनी ही है। यह कहकर मैंने किरण का हाथ पकड़कर चूम लिया और सर को थोड़ा सा उठाते हुए किरण के गालों पर किस कर दिया। किरण की गर्म गर्म सांसें निकलने लगी, उसकी आंखों में अलग ही खुमारी दिख रही थी। अब मुझे लग रहा था कि किरण भी कामोत्तेजना में डूब रही है, दवाई उस पर सब असर दिखा रही है। किरण ने अपने सर को थोड़ा सा झुकाया और मेरे होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया। अब हम दोनों होठों की घमासान लड़ाई में कूद पड़े थे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा था। किरण अपनी जीभ मेरे होठों में डालकर चुसवाने लगी और हाथों को मेरे सीने और नीचे तक फिराने लगी। मेरा औजार पूरी तरह कड़क हो चुका था और औजार के ऊपरी हिस्से में हल्का गीलापन भी आ चुका था। अचानक किरण का हाथ थोड़ा ज्यादा नीचे तक पहुंच गया और मेरे बदन से तौलिया अलग हो गया। तौलिया रूपी दीवार हटते ही मेरा औजार अपने पूरे विराट स्वरूप में बाहर उछल कूद मचाने लग गया। मैंने हल्के से उठकर किरण को भी अपने साथ लिटा लिया और अपने होठों की कारीगरी दिखाते हुए किरण के आमों को सहलाने लगा। हम दोनों की आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि पहली बार को थोड़ा अलग बनाया जाए। मैंने उठकर तौलिया लपेटा और किरण को अपनी गोद में उठाकर बरसती बारिश में छत पर ले गया। छत पर ले जाकर किरण को लिटा दिया और खुद उसको बाहों में भरकर उसके पास लेट गया। ऊपर से घटाएं बरस रही थी और नीचे की घटाएं बरसने को तैयार हो रही थी। किरण से अब सहन करना मुश्किल हो रहा था, वह मुझे बार बार, जान आओ ना, मेरी प्यास बुझा दो प्लीज, आज बादल बनकर छा जाओ और मेरी प्यासी धरती की प्यास बुझा दो प्लीज, ऐसे बोल रही थी। मैं भी बोल रहा था, हाँ जान, आज तुम्हारी और मेरी दोनों की प्यास पूरी बुझाऊंगा। चुम्माचाटी करते करते मैंने एक हाथ से किरण की साड़ी अलग कर दी और किरण के संतरे को ब्लाउज के ऊपर से ही चूमने लग गया। एक हाथ से दूसरे संतरे को भींच रहा था तो दूसरे हाथ को किरण के पेटीकोट के ऊपर से उसकी चिड़िया पर फेर रहा था। जैसे ही मेरा हाथ किरण की चिड़िया के ऊपर जाता, किरण अपनी टांगे रगड़ने लग जाती। किरण को सहलाते सहलाते मैंने उसका ब्लाउज उतार दिया और पेटीकोट का नाड़ा खोल दिया। बाकी काम किरण ने आसान कर दिया और खुद ही पेटीकोट को नीचे खिसका कर अलग कर दिया। अब मेरी जान सिर्फ पेंटी और ब्रा में थी। मैंने उसके संतरों को ब्रा के ऊपर से ही मुंह में भर लिया और अपने हाथों से उसके पूरे बदन को रगड़ने लग गया। किरण के होठों से गर्म गर्म सांसें निकल रही थी और कांपते हुए लहजे में कह रही थी, बस अब और मत तड़पाओ, मुझ में समा जाओ, अपना बना लो जान। मैंने एक हाथ किरण की कमर के पीछे डालकर उसकी ब्रा का हुक खोल दिया। किरण के संतरे आजाद हो गए और मैंने लपक कर उसके संतरों को अपने होठों की कैद में ले लिया। उसके होठों से सिसकारी निकल गई। मैं उसके संतरे को कभी चूसता हुआ, कभी हल्के से काटता हुआ, मैं अपना हाथ किरण की पेंटी के अंदर डालकर रेखा की चूत को रगड़ने लग गया। किरण तो जैसे पागल ही हो गई। उसकी आंखें ऐसी दिख रही थी जैसे कई पैक शराब पी रखी हो। किरण जोर जोर से मेरी पीठ को सहला रही थी और मुझे जगह जगह से काट काट कर लव बाइट के निशान छोड़ रही थी। फिर अचानक मैंने उसकी गुफा में उंगली डाल दी। किरण भाभी तो जैसे मारे उत्तेजना के चीख ही पड़ी। मैंने तुरंत उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। 5 मिनट तक अच्छे से चूसने के बाद मैं किरण को चूमने लग गया। चूमते हुए जब मैं थोड़ा और नीचे खिसका और उसकी पेंटी के ऊपर से ही किरण की चिड़िया को चूमा तो वो पैर पटकने लग गई।
मैंने धीरे से 2 उंगलियां उसकी पेंटी में डाली तो उसने हल्की सी कमर ऊपर उठाई और पेंटी को निकल जाने दिया। मेरी नजर किरण की गुफा पर पड़ी। उसको देखते ही मेरा मन उसकी गुफा को चाटने के लिए लालायित हो उठा और मैंने तुरंत ही किरण के पैर फैलाते हुए उसकी चिड़िया पर अपने होंठ रखकर उसके साथ खेलने लग गया। किरण की गुफा से गर्म गर्म पानी बह के निकल रहा था और मैं अपनी जीभ से चाट चाट कर उस सारे पानी को पीता जा रहा था। उसकी सिसकारियां बेतहाशा बढ़ती जा रही थी और वो अपने निचले होंठ को ऊपर वाले होंठ से काटती जा रही थी। मैं अपनी जीभ चलाता रहा। मैंने फिर से किरण को नीचे किया और अपने हाथ की 2 उंगलियां उसकी गुफा में डालकर उंगलियों से उसे खोदने लग गया। किरण बार बार अपनी कमर को उचका उचका कर नीचे करने लग गई। किरण आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसने मेरी आंखों में देखा और प्यार और शर्म से देखने लगी। मैंने उठकर किरण के होठों पर किस किया और उसको गोद में उठाकर वापस नीचे उसके बेडरूम में ले आया। इस तरह से मैंने अपनी सेक्सी सलहज की गुफा चाट चाट कर खोदी।